Hi, this is Adiba, and today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी जनरेशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग है दुनिया के अंदर, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो छोटा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर किसी के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी ही जनरेशन को आगे बढ़ा सके। हर कोई अपनी जैसी जनरेशन को आगे पैदा करता है, अपनी जनरेशन, और उसके आगे चलती रहती है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने अलग अलग तरह से कल बात की थी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब ये भी बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के हम लोग आगे ऐसी चीज़ें जनरेशन अपनी बढ़ा सकती है। आज हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें किसी की दूसरे की ज़रूरत है, दो अपोजिट सेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशली बात किसकी हो रही है? फ्लावरिंग प्लांट्स की। कहीं और ना जाते हुए हम सिंपल अपना फोकस करेंगे अपने प्लांट्स के ऊपर। जो हमारे एंजियोस्पर्म है, मतलब जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है, ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। अगर हम मोटे तौर पे अगर एक फ्लावर के पार्ट को समझें, फ्लावर के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा नीचे जिसके मतलब जो हमारा शूट है, जो हमारा स्टेम है, हमारा तना, उसके साथ जहाँ से फ्लावर अटैच होता है, उस स्टेम को, जो टहनी है हमारी छोटी सी फ्लावर की नीचे स्टेम तक जो जुड़ी हुई है, उसे हम बोलते हैं, सबसे नीचे जो हमें दिखा रखी है, पेडिसल। पेडिसल के बाद जो थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन होता है, मोटा पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल से फिर बाकी जो हमारा फ्लावर है ये स्टार्ट होता है। ग्रीन पत्ते जो फ्लावर के होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सेपल्स। जो कलर्ड, इसमें हमें पिंक दिखा रखे हैं, बाकी किसी भी कलर के हो सकते हैं, वो पर्पल भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। अलग अलग कलर के जो फ्लावर है जो अट्रैक्ट करने का काम करेंगे पोलिनेटर्स को, उन्हें बोलते हैं पेटल्स। सबसे पहले था हमारा नीचे पेडिसल, फिर उसके बाद जो स्वोलन पोर्शन था रिसेप्टिकल, फिर उसके बाद जो ग्रीन पत्ते थे सेपल्स, एंड देन हमारा जो कलर्ड पोर्शन है, कलर्ड पत्ते हैं जो हमारी, वो है हमारा पेटल्स। उसके बाद ये सब जो थे सेपल, पेटल्स और रिसेप्टिकल्स, पेडिसल, ये हमारा था वेजिटेटिव पोर्शन। मतलब ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये क्या करेंगे? प्रोटेक्शन का काम करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन जो एक ज़रूरी चीज़ है, जनरेशन को आगे बढ़ाना है, उनकी जनरेशन, अगर उसमें वो पार्ट ना हुए तो ये इनका क्या फ़ायदा सेपल्स, पेटल्स का? तो ये असेसरी ऑर्गन है, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन ऑर्गन है वो है हमारे फीमेल और मेल ऑर्गन। जो मेल ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग स्टेमन। जो स्टेमन है दो तरह के पोर्शन से मिलके बना है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर होता है ऊपर वाला पोर्शन जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स होंगे, मतलब मेल गैमेट्स होंगे। नीचे हमारी फिलामेंट जो स्टोक की तरह नीचे फ्लावर के साथ अटैच है। इसी तरह अगर हम फीमेल पोर्शन की बात करें, फीमेल पोर्शन को बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल हमारा तीन पार्ट से मिलके बनता है। सबसे ऊपर जो टॉप पे होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। बीच में जो स्टोक जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे स्वोलन पोर्शन है इसे बोलते हैं ओवरी। जो हम लोग बाद में फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो एक तरह से वो ओवरी होती है। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो उसका फ्रूट बन जाता है जो हम लोग खाते हैं। तो मतलब फीमेल पोर्शन को हम लोग खा रहे हैं। तो ये जो पिस्टिल और स्टैमन है हमारे प्राइमरी ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। बाकी जो हमारे पेटल, सेपल, रिसेप्टिकल, पेडिसल थी, ये असेसरी ऑर्गन थी जो इसको एक तरह से सपोर्ट करते हैं, असेस करते हैं। अगर हम एक फ्लावर को देखें, मोडिफाइड स्टेम हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। फ्लावर को अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो एक तरह की स्टेम की मॉडिफिकेशन है। फ्लावर हमारा आता है एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में, मतलब सबसे एडवांस कैटेगरी। इससे पहले हमें पता है जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी आती है। जिम्नोस्पर्म के सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई थी लेकिन फ्लावर नहीं आए थे, तो यही है मॉडिफाइड स्टेम। मतलब स्टेम तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी थी लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर मॉडिफाई हो चुकी है। मॉडिफाइड स्टेम हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स, डेवलप फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लावर डेवलप, फ्लावर की जो स्टार्टिंग होती है वो प्राइमोर्डिया से स्टार्ट होती है। प्राइमोर्डिया जो होता है वो डेवलप होकर सबसे पहले बड बनाता है, फ्लोरल बड। उसके बाद जो फ्लोरल बड होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का एंड्रोशियम या फिर स्टैमन, वही चीज है। इज मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्टैमन। एंड स्टैमन को अनदर लैंग्वेज हम लोग एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
इसी तरह जो पिस्टिल है या फिर कार्पल है, एक ही बात है, उसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब सीधा आ जाते हैं मेल पार्ट पे, मतलब हमारा जो स्टेमन है, जो फ्लावर का स्टेमन है, वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। दो तरह के पार्ट से मिलके बना है, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर जो ऊपर वाला पोर्शन है, फिलामेंट जो हमें ग्रीन कलर की स्टोक दिखा रखी है। उसके बाद फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल्स, वही जो पहले हमने बात की, जो पेटल्स है हमारे कलर्ड पत्ते हैं, उनके साथ ये अटैच रहता है। अभी जो हमने एंथर ऊपर देखा माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, बीच में हमारा होता है ये कनेक्टिव। अब इसका हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ एंथर, मतलब जब हम इसका सेक्शन कट करेंगे, जो हमारा एंथर है, एंथर का सेक्शन कट करके, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसका, जब हम उसका टीएस देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तब हमें इस तरह का दिखाई देता है। बेसिक यहाँ पर दो लोब है, बाइलोब कंडीशन जिसे बोलते हैं, यहाँ पर हमें चार दिख रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो बीच में एक ही लाइन है, मतलब दो लोब है, दो फिर अलग से उसके अंदर दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल एक लाइंस बन जाती है। तो मतलब पहले दो लोब थे, बाइलोब, फिर एक जो लोब है वो डाइथिकस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसका एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो बाइलोब है, मतलब दो लोब है उसके अंदर, एंड डाइथिकस है, एक लोब दो थीकस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब दो लोब चार थीकस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सेपरेट द थीका, वही बात है, जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जिसकी हमने अभी बात की, दो को डिवाइड करी है, एक लोब को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर ली है। इन अ क्रॉस सेक्शन एंथर इज अ टेट्रागोनल, वही जो हमने पीछे देखा, चार, मतलब जिसके अंदर चारगोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, चार सर्कल दिख रहे हैं, उसी को फोर माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। टू इन ईच लोब, एक लोब के अंदर दो रहते हैं, तो दो लोब के अंदर रहेंगे चार। लेटर टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज एज अ पोलन सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखे, माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय फोर लेयर, यही स्ट्रक्चर, ये एक सर्कल जो हमने पोलन सैक बोला, इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। सर्कल है, सराउंडेड बाय फोर लेयर। इन फोर लेयर के क्या नाम है, सबसे बाहर होती है हमारी एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, फिर उसके बाद आती है मिडल लेयर, और सबसे जो इंटरनल होती है वो होती है हमारी टेप्टम। आउटर मोस्ट लेयर का काम प्रोटेक्ट करने का है, जिस तरह से हम लोग सर्दी से बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, मतलब जो बाहर वाली चीज़ है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जैसे कोई घर है, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग गेट लगा देते हैं, बाहर वाली चीज़ है प्रोटेक्शन का काम देगी। इसी तरह वो सेल है, सेल की बाहर वाली जो कवरिंग है उसके कपड़ों की तरह काम कर रही है, उसे प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा हेल्प क्या करती है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। अब पोलन है, अब हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर काफी सारे पोलन ग्रेन्स हैं, लेकिन क्या फायदा पोलन ग्रेन्स का, अगर वो फ्यूज नहीं कर पाते फीमेल के पास जाके, तो उसको डिहाइसेंस, मतलब उसको झड़ने में काम करेगी कि मेल के फीमेल के पास ही पहुंच सके। इनर मोस्ट लेयर जो होती है पिरामिड शेप की होती है, जिसे टेप्टम बोलते हैं। टेप्टम क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है, उसे फूड का काम करती है। When the anther is a young and group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। अभी हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की कि चार लेयर से ये कवर होता है। अब ये चार लेयर अब बनता किससे है, स्पोरोजिनस टिश्यू से मिलके, जो सेंटर में पूरा क्या भरा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। मतलब जो हमें सर्कल दिख रहे थे, सर्कल बाउंडेड बाय फोर लेयर, फोर लेयर के हमने अलग अलग नाम किए, और जो इनके अंदर था वो था हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर हम एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे बाहर जो बाहर वाली लेयर होती है, जो थिकनिंग हमें दिख रही है, इसे बोलते हैं एक्साइन। जो अंदर वाली प्लेन कलर प्लेन वाली हमारा सर्कल है, जो इसे बोलते हैं एंटाइन। जो पूरा इनर पोर्शन है हमारा, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर मेंशनिंग नहीं है। पर जो हमारा बड़ा वाला पोर्शन है वेजिटेटिव सेल, जो छोटा पोर्शन है ये है हमारा जेनेटिव सेल। आमतौर पे क्या होता है, जब पोलन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचना होता है, वो इसी कंडीशन में पहुंचता है, दो सेल वाली कंडीशन में। लेकिन 60% ऐसा होता है दो सेल वाली कंडीशन में। बाकी कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि दो के बाद वो तीन में पहले डिवाइड होता है, तब जाके वो फीमेल के पास पहुंचता है। वो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
मतलब जो माइक्रोस्पोर बनने का एक प्रोसेस है। अभी हमने सिंपल बात की कि माइक्रोस्पोर है जो मतलब मेल पार्ट है हमारा। मेल पार्ट क्या करेगा, फीमेल के पास जाएगा, फ्यूज करेगा और जनरेशन आगे बढ़ेगी। अब जो मेल पार्ट माइक्रोस्पोर है बनता किस तरह से, हम उस पर डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही बोल रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस है किससे किससे बनेगा, वो पोलन मदर सेल से। किस प्रोसेस के थ्रू, उसे बोलते हैं मियोसिस। और ये पूरा प्रोसेस हुआ हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब जो चार सेल्स के चार लेयर के अंदर हमारा बीच वाला मास था स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। मतलब चार सेल के ग्रुप बन जाएगा। एक सेल है, एक सेल चार के अंदर डिवाइड हो जाएगी। As each cell of sporogenous tissue has potential to form tetrad, so each cell is microspore mother cell. PMC जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। कोई भी स्पोरोजिनस टिश्यू टेट्राड बना सकते हैं, इसलिए किसी भी सेल को पीएमसी बोला जा सकता है। ऑन मैचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर द स्पोर डिसोशिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। जब मेच्योर होते हैं, वाटर की डिहाइड्रेशन होती है, तो ये पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। पोलन ग्रेन रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन को सिंपल बोले तो मेल गैमेटोफाइट स्फेरिकल शेप का होता है, जो हमने पहले देखा स्फेरिकल शेप का, जिसके अंदर एक्साइन एंटाइन था, वेजिटेटिव जनरेटिव था। हैव टू लेयर्ड, आउटर जो है हार्ड जो लेयर होती है एक्साइन, इनर जो होती है थिन लेयर होती है एंटाइन बोलते हैं। एक्साइन की अगर बात करें तो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ये रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एसिड अल्कलीज एंड एंजाइम्स। अब एक्साइन है, एक्साइन एक हार्ड लेयर है। हार्ड लेयर होने की वजह से ये रेजिस्ट कर लेता है काफ़ी एडवर्स कंडीशन को। एडवर्स कंडीशन मतलब सुटेबल कंडीशन अगर ना हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत एसिडिक कंडीशन हो जाए, ये बेसिक कंडीशंस हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन को ये टॉलरेट कर लेता है क्योंकि हार्ड है। इट हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कोल्ड जर्म पोर वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। एक जगह इसमें छेद, एक नहीं मतलब कई जगह इसमें छेद होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, मतलब जिस लेयर का बना है वो एब्सेंट है, इस वजह से एब्सेंट है तो वहाँ पर छेद हो जाता है। और छेद से हमारे क्या होते हैं, हमारे जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होती हैं। एंटाइन जो हमारी इनर लेयर है थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है और सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मैच्योर पोलन ग्रेन जो होता है हमारा दो सेल का बनता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है बिगर होती है, वही जो हमने पहले स्ट्रक्चर देखा था, जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल की बात करें तो स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप की होती है, डेंस साइटोप्लाज्म मतलब वो छोटा होता है। वही बात हमने जो पहले की 60% में जो प्लांट है वहाँ पर दो सेल स्टेज में ये शेड हो जाते हैं, 40% में तीन सेल स्टेज में जाके फीमेल के पास जाएंगे। एम्ब्रॉय सैक ये हमारा मतलब जो फीमेल पोर्शन है, फीमेल का जो हमने तीन पोर्शन देखे थे, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो उसी का स्ट्रक्चर ये दिखा रखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सीधा हम अपने आ जाते हैं पिस्टल पे। पिस्टल जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसमें ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। ओवरी जो होती है इसके पास एक या एक से ज़्यादा कैविटी हो सकती है जिसे लोक्यूल्स बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जिसके पास ओव्यूल्स होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स मे और वन और मैनी, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि एक ही ओव्यूल रहेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वही बात है जैसे एक कई फल के अंदर हम खाते हैं तो एक बीज निकलता है, मतलब उसके अंदर एक ओव्यूल रहा होगा। अगर किसी फल को खाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे बीज निकलते हैं, मतलब काफ़ी सारे ओव्यूल होंगे। बेसिक जो बीज निकलते हैं, जो हम सीड देखते हैं फ्लावर के अंदर, अपने फल के अंदर, वो हमारा होता है ओव्यूल। और जो हम लोग फ्रूट खाते हैं वो होती है हमारी ओवरी। ओव्यूल को अगर हम बात करें तो शॉर्ट स्टोक है जो ओव्यूल के साथ अटैच होती है, जिसे बोलते हैं फनिकुलस प्राइमोर्डियम। ग्रो इनटू मास ऑफ अ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। और उसके बाद जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट। एक जगह से सिर्फ ओपन होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो बेसल पोर्शन होता है उसे चलाजा बोलते हैं। एक तरफ मतलब दो एंड होंगे, एक तरफ माइक्रोपाइल दूसरी तरफ चलाजा। और ये रिच होगा रिजर्व फूड मटेरियल के अंदर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। जैसे ये वाला पोर्शन जहाँ से ओपन है हमारा,
ये जो बाहर की कवरिंग दिख रही है हमें ब्लू कलर की, ये दोनों तरफ, ये हमारी इंटेगुमेंट प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जिस तरफ से ओपन है ये है माइक्रोपाइल्स, दूसरी तरफ जो ये वाला पोर्शन है यहाँ ऊपर दिखा रखा है 3 रो के नीचे, 3 लाइंस के नीचे, ये है हमारा चिलाजल। मतलब एक ऊपर चिलाजल, एक तरफ माइक्रोपाइल। जिन्होंने कवर कर रखा है ये है इंटेगुमेंट, फिर अंदर हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक है। अब यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर दिखा रखा है पहले 2 सेल होती है, फिर 2 बार इसके अंदर मियोसिस होती है, इस तरह से जाके ये 8 सेल कंडीशन हो जाती है। जहाँ से अब क्या होता है, जैसे हमारा ये जो ब्लू कलर का दिखा रखा है ये फीमेल के अंदर है, हमारा ओव्यूल के अंदर है, और जो ये पर्पल कलर की लाइन आ रही है ऊपर से ये मेल है। अब ये मेल किस तरह से आके एंटर होता है वो यहाँ पर दिखा रखा है। उसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर, फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट होती है, 2 मियोसिस होती, 2 माइटोसिस होती है इसके अंदर, और इससे हमारे पास 2 माइटोटिक डिवीजन, इससे क्या होता है कि 2 न्यूक्लियाई और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हमारे पास बन जाता है। एक माइटोसिस हुई हमारे पास 4 बने, दूसरी हुई तो हमारे पास 8 कंडीशन बन जाती है। 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियाई बन जाती हैं और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हमारा बन जाता है। अगर हम ऑटोगैमी को देखें, ऑटोगैमी होता है बेसिक मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर फीमेल भी हो और मेल भी हो, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। जैसे अगर अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, मैमल्स में ऐसे कोई मैमल नहीं है कि जिसके अंदर मेल भी है फीमेल भी है, या तो मेल होगा वो सिंपल, या फीमेल होगी। लेकिन फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर के अंदर हम ऐसा देखते हैं मेल भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर भी। तो ऐसे प्लांट्स में जिसके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो वहां पर ऑटोगैमी होती है। एंथर एंड स्टिग्मा ये एक दूसरे के पास रहते हैं बिल्कुल, मतलब मेल और फीमेल, और इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना एंड वियोला, काफी सारे एग्जाम्पल हैं इनके। जेनोगैमी बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, मतलब 2 कंडीशन है, ऑटोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी थी बाइसेक्सुअल में, जेनोगैमी यूनिसेक्सुअल में, जिसके अंदर क्या होंगे पोलन रिलीज होगा, एंड इसमें फीमेल के पास जाएगा वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, मतलब या तो इंसेक्ट्स लेके जाएं, या फिर उसे पानी के थ्रू वो जाए, या फिर हवा के थ्रू जाए। मेल को फीमेल के पास किसी बाहर का सहारा लेके तब जाना पड़ेगा। उसके बाद ये कुछ एडेप्टेशंस हमें दे रखी है कि अगर कोई फ्लावर अगर कोई फ्लावर है हमारा, वो अपने पोलन ग्रेन्स को फीमेल तक पानी के थ्रू पहुंचाता है, तो उसमें क्या उसकी एडेप्टेशंस रहती है। जो हम समर्स फ्लावर लाइक वेलिसनेरिया, हाइड्रीला एंड जोस्टेरा, ये कुछ एग्जांपल है इसकी। वेलिसनेरिया के अंदर क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है वाटर के अंदर रिलीज होता है और फीमेल तक पहुंचता है। सी ग्रासेस के अंदर देखें तो पोलन ग्रेन्स होती है, आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड कैरी पैसिवली टू सबमर्ज फीमेल फ्लावर। म्यूसिलेज कोटेड पोलन ग्रेन, ये कुछ अडेप्टेशंस है, मतलब इस तरह से म्यूसिलेज कोटिंग होती है ताकि पानी के अंदर वो सड़े ना, और रिबन शेप होता है ताकि अच्छे से मूव कर सके। जो इंसेक्ट्स पोलिनेटेड होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स का सहारा लेते हैं, वो लार्ज होते हैं ताकि इंसेक्ट को दूर से दिख सके, ब्राइट कलर के होते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, और स्मॉल होते हैं। अगर ये स्मॉल है तो ग्रुप के अंदर बने होते हैं, हाईली फ्रेग्रेंट, मतलब खुशबू होती है उनके अंदर, नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मधुमक्खी को हम लोग देखते हैं, बटरफ्लाई को देखते हैं, जा के बैठती है, क्यों, खुशबू आ रही है वहां से, वो शहद ले रही है, वो अट्रैक्ट कर लिया उन्हें। तो इस तरह से उनको भी अच्छा लग रहा है, उनको भी कुछ मिल रहा है, और साथ में फ्लावर की पोलिनेशन भी हो रही है, मतलब उसका जो मेल पार्ट है वो भी दूसरी जगह जा पहुंच रहा है। Provide reward to animal pollinators such as nectar, food, और provide safe place for laying egg, और वहां पर वो अपने अंडे भी दे सकते हैं। अब आता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन मतलब मेल, पिस्टिल मतलब फीमेल, इनकी इंट्रैक्शन किस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें जेनोगैमी के केस में, मतलब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे, अब एक जैसे पपाया हमारा यूनिसेक्सुअल है, मान लो एक जो प्लांट है हमारा, एक यहाँ है, एक 1 किलोमीटर दूर है, उसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी के सहारा लेना है, या तो कोई दूसरा कोई जानवर वहां से खा के दूसरी जगह एक्सक्रीट करे, या फिर हवा के थ्रू जाए, या पानी के थ्रू, मान लो कोई ऐसा प्लांट है तो इसके थ्रू जाए। अब उस प्लांट को, अब उस बीज को क्या पता कि यही मुझे इसी प्लांट के ऊपर जाना है। हो सकता है पपाया का गिरा तो मैंगो के पास जाके वो एक्सक्रीट कर दे, या फिर किसी जानवर को क्या पता कि मुझे उसी के पास जाके एक्सक्रीट करना है।
तो कंडीशन काफ़ी सारी हो सकती है। तो ये प्लांट के पास खुद की अडेप्टेशंस होती है। जो स्टिग्मा होता है हमारा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो हमारा फीमेल पोर्शन है, वो इस तरह का केमिकल सिक्रीट करती है। बाहर से आगे पोलन ग्रेन आया, कोई भी पोलन ग्रेन आगे गिरा, तो ऐसा नहीं है कोई भी पोलन ग्रेन अंदर एंटर कर जाएगा, तो वहाँ से वो केमिकल सिक्रीट करेगी। वो केमिकल वहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन होती है, पहचानते हैं कि अपनी ही स्पीशीज का है या नहीं। अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाती है, वहाँ पर पोलन ग्रेन मर जाता है। अगर वो अपनी स्पीशीज का है तो वो अंदर अलाउ कर देती है। मतलब इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इसमें यही है, रिकॉग्नाइजेशन होती है कंपैटिबल पोलन की कि अपना है या नहीं। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में वही दिखा रखा है इसमें कि एम्ब्रॉय सैक के अंदर एंटर करेगा फिलीफॉर्म एपर्चर के थ्रू, और उसके बाद जर्मिन जो पोलन ग्रेन है वहां पर अपना रिलीज कर देगा। डबल फर्टिलाइजेशन यही दिखा रखा है, ये येलो कलर की पोलन ग्रेन दिखा रखी है, पोलन ट्यूब है हमारी, नीचे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, यही स्ट्रक्चर है। ऊपर हमारा स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, और नीचे ये स्वोलन गोल पोर्शन है ओवरी। ओवरी के अंदर जो येलो कलर का दिखा रखा है ये है ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर कौन हमारा जो ऊपर से येलो कलर की लाइन ये आ रही है, ये हमारा मेल है। मेल आगे किस तरह से फीमेल के साथ आके फ्यूज होता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब ये तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल आगे फीमेल के साथ फ्यूज हो गया। उसके बाद कौन से इवेंट्स होते हैं, एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रोयो बनता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल जो बन होती है वो सीड के अंदर, और ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है फाइनली। ये पूरा डेवलपमेंट दिखा रखा है। एम्ब्रोयो, फिर उसके बाद हमारा एम्ब्रोयो स्टार्ट होता है, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होता है, सबसे पहले ग्लोबुलर बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है, फिर हॉर्सशू शेप बनता है, और उसके बाद सिंगल या डबल कोटिलीडोन। यही दिखा रखा है हमें किस तरह से धीरे 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 मॉडिफिकेशन होते हैं। जिस तरह से हम एक बेबी की देखते हैं इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है, पहले छोटा, फिर उसके बाद दूसरे शेप का, फर्दर फर्दर ये चलता रहता है। अब उसके बाद कुछ स्पेशल रिप्रोडक्शन के केस है एपोमिक्सिस और गैमोस्पोरी। इसके अंदर क्या होता है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, एग्जाम्पल जिसका सीट्रस है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर पॉली एम्ब्रॉयनी का केस देखें, इसमें क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रॉयो सैक है, इफ मोर देन वन एम्ब्रॉयो सैक फॉर्म्ड इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रॉयो सैक बन सकते हैं। और जो एम्ब्रॉयो सैक है उसमें एक एग की बजाय अगर बहुत ज़्यादा एग हो जाए, या फिर 2 या 3 में तो और एक से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में पॉली एम्ब्रॉयनी बनता है। मतलब एक बेबी की बजाय काफ़ी सारे, जैसे लेमन जो हम लोग खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ये पॉली एम्ब्रॉयनी के सब केस हैं। ये सारे हमारा स्पेशल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, मतलब मैक्सिमम के अंदर ऐसा जनरल नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ एकाध प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर हमें ये केस भी देखने को मिलता है। थैंक यू।